सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बेहद महत्व है। अगर ये तिथि सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है, इस दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और कथा का श्रवण करती हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी पुत्री थी, जो कि बहुत ही सुंदर और गुणवती थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, कन्या ऐसा क्या करे उसके साथ विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न अथवा पति परायण है। यदि उस सुकन्या उस धोबी की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य कार्य करके वापस आती। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा आप सुबह उठ करके सारा काम करती हैं। ये सब सुनकर सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कई दिन बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है, सारे काम करके चली जाती है। जब ये जानने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन है, इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, रस में तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे ये बात पता चल गई। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई और पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये थी अमावस्या व्रत कथा का महात्म। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।